हेलो एंड वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोटल डेरिवेटिव। मॉड्यूल 3 डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2 का ये टॉपिक है जो हम पिक करेंगे। टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव मिक्स फॉर्म है, पार्शियल एज वेल एज इन डिफरेंशिएशन की। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप लोग क्या क्या आउटकम सीखेंगे इसको हम समझते हैं। पहले सबसे पहले तो आप कंसेप्ट ऑफ टोटल डिफरेंशिएशन, किसी फंक्शन के जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हो उसमें क्या कंसेप्ट अप्लाई होता है टोटल डिफरेंशिएशन का, उसको आप सीखेंगे। उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ इम्प्लिसिट एंड कॉम्पोसाइट फंक्शन, उसको आप समझते हुए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, उनको आप सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझें टोटल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट। टोटल डिफरेंशिएशन हम किसको कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन पार्शियल डिफरेंशिएशन only one of the variable varies at a time। ये सभी जानते हैं कि जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस समय केवल एक ही वेरिएबल वेरीज फॉर्म में होता है एट ए टाइम। बट इन टोटल डिफरेंशिएशन all the independent variable varies simultaneously। राइट, यानी टोटल डिफरेंशिएशन में जितने भी वेरिएबल प्रेजेंट होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो सभी साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएट वर्क करेंगे, वेरीज फॉर्म में होंगे। तो हम इसमें पहले लेट करते हैं, उसके बाद इसको और डिफाइन करेंगे। लेट z is a function of x and y where x and y are the function of t, then derivative of z with respect to t is denoted by dz by dt and defined as dz by dt equals to del z by del x into dx by dt plus del z over del y into dy by dt। Right here dz upon dt is called total differential coefficient of z। coefficient of z।
तो ये होता है टोटल डिफरेंशिएशन। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि हम जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एट ए टाइम एक ही वेरिएबल वेरियस फॉर्म में वर्क करता है, लेकिन टोटल डिफरेंशिएशन में फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल प्रेजेंट होंगे वो साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे। तो अब जैसे हमने एग्जांपल लिया, ये z इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो z डिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन ऑन द अदर हैंड x एंड y आर द फंक्शन ऑफ t, यानी अनदर फॉर्म में ही एक्स वाई डिपेंडेंट हो गया और टी इंडिपेंडेंट हो गया। तो उस कंडीशन में इसका डेरिवेटिव जो हम निकालेंगे वो निकलेगा डी जेड बाई डी टी, डेल नहीं होगा। वो डेल क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो फर्स्ट का थर्ड के साथ रिलेशन है दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पोसाइट फंक्शन। यानी इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो यहाँ लेफ्ट में मैं आपको दिखाता हूँ डेफिनेशन फॉर्म में कि कॉम्पोसाइट को डिफाइन कैसे किया जा रहा है। यहाँ आपको दिया गया है z इज़ ए फंक्शन ऑफ x and y, where x is a function of t and y is another function of t, यही बोला गया डेफिनेशन से, है ना। तो जो z है, इस z का डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, क्योंकि अगर x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमें पता है कि z इज ए फंक्शन ऑफ t। तो क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है तो इसलिए इसका डेरिवेटिव होगा डी जेड बाई डी टी। अगर यहाँ दो वेरिएबल होते तो फिर पार्शियल हो जाता। तो ये जो z है ये कॉम्पोसाइट फंक्शन है, ये भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको आगे डेफिनेशन में लूँगा मैं अलग अलग टाइप में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट पार्ट, कॉम्पोसाइट फंक्शन। कॉम्पोसाइट फंक्शन इसके डेफिनेशन बेसिस पे मैं अलग अलग बना देता हूँ। पहला टाइप है इसमें, इफ u is a function of x, y and z where x, y and z are the function of t, then u is a composite function of t, and we can find del du by dt, क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल है। क्या निकालेंगे हम? du अपॉन dt। तो इसको किस फॉर्मेशन से निकालेंगे? du by dt इक्वल्स टू, पहले u का x के रेस्पेक्ट में, तो तीन वेरिएबल हैं इसमें तो पार्शियल साइन लगेगा, डेल u बाय डेल x, फिर x के अंदर सिर्फ t है, इनटू dx बाय dt, प्लस u के अंदर y भी है, डेल u ओवर डेल y, और y में सिर्फ t है, dy ओवर dt। सेम ऐसे ही तीसरा वेरिएबल डेल u अपॉन डेल z, और z में सिर्फ t है, dz बाय dt। तो इस तरीके से पहली डेफिनेशन मैंने यहाँ आपके सामने लिख दी। यानी एक फंक्शन में, मेन फंक्शन में तीन वेरिएबल हैं और उन तीनों वेरिएबल्स में केवल एक ही वेरिएबल है। तो z का कंपोनेंट रिलेशन, यानी मैं रफली यहाँ पर अगर आपको समझाऊँ तो z इज़ ए फंक्शन ऑफ u इज़ ए फंक्शन ऑफ x y z, और x इज़ ए फंक्शन ऑफ, मान लीजिए a ऑफ t, y इज़ अनदर फंक्शन ऑफ t and z is also another function of t। तो u is a composite function of t, ये चीज़ composite है। फर्स्ट का थर्ड के साथ रिलेशन, फर्स्ट का रिलेशन लास्ट के साथ।
ये कहलाता है कॉम्पोसाइट। ठीक, तो हम ये पार्ट समझ पाते हैं। नाउ सेकेंड डेफिनेशन, अब अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो नंबर 2 इज इफ z is a function of xy and x and y are the function of मान लीजिए u and v, then z is a composite function of u and v। अब अकेला t नहीं है, अब u और v है, तो ये u और v का हो जाएगा। तो इसमें मोर देन 1 आ गया तो पार्शियल साइन आएगा। एंड वी कैन फाइंड del z by del u and del z by del v by the following formula। अब वो फॉर्मूला हम कैसे बनाने वाले हैं, अब उसको देखिए। तो इसको अब आप ऐसे समझ सकते हो, दैट इज करके मैं पहले मैथमेटिकली समझाती हूँ इसको। डिफाइन ये हुआ है z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। ऑन द अदर एंड x is a function of uv, y is another function of uv। तो हम कह रहे हैं फर्स्ट का थर्ड के साथ रिलेशन, ये कहलाता है कॉम्पोसाइट। तो अब इसमें ये दो चीज़ें हैं, तो इन दो को निकालने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो डेल साइन आ गया, del z over del u एंड del z over del v, ये निकालेंगे। तो अब ये किस फॉर्मूले से निकलेंगे, del z over del u इक्वल्स टू, तो z के अंदर x y दो वेरिएबल हैं, तो ये आ गया del z over del x इंटू del x over del u प्लस del z over del y इंटू del y over del v। सिमिलरली del z over del v निकालना है आपको, तो del z over del x इंटू del x over del v प्लस del z over del y इंटू del y over del v। तो इस फॉर्मेशन से आप कॉम्पोसाइट की दूसरी टाइप को समझें, न्यूमेरिकल ऐसा भी हो सकता है, राइट। अब हम चलते हैं थर्ड डेफिनेशन की तरफ कि थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है आपसे। ये मेन टाइप है एक तरीके से न्यूमेरिकल के, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है, थर्ड को समझिए। इफ u is a function of xy where y is a function of x, तो x तो x ही है, बस क्या चेंज आया है, u is a function of xy। u के अंदर दो वेरिएबल हैं, x ही है लेकिन y is a function of x, ये बताया इसमें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर, सिंस x इक्वल्स टू, मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका साइन x का ही फंक्शन है, देन u इज ए composite function of x and we can find du by dx, क्योंकि इसमें केवल एक ही वेरिएबल आया है, तो वो किस फॉर्मेशन से निकलेगा, du by dx इक्वल्स टू del u by del x, u का पहले x के रेस्पेक्ट में और x का x के रेस्पेक्ट में 1 आता है, प्लस del u by del y इंटू dy by dx। तो ये 1 हम शो नहीं करेंगे, ये बस आप ऐसे समझ लें कि x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो मैंने 1 शो कर दिया। तो फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, del u by del x
प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 डेफिनेशन कहती है इसकी, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोसाइट फंक्शन, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोसाइट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोसाइट फंक्शन क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाई डेल वाई, और वी कैन से माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। ये फॉर्मेशन है, इसको निकालने का। ठीक, अब आते हैं हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पर। तो ये 4 फॉर्म बनी कॉम्पोसाइट के लिए। अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए आप, पहला से कैसे सॉल्व करना है। 12th में भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया होंगे, बट अब यहाँ पे आप इसको समझिए। एग्जाम्पल 1, पहला सवाल है, इफ u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x माइनस वाई, वेयर x इक्वल्स टू 3t, y equals to 4t cube, show that du by dt equals to 3 upon under root 1 minus t square। इसको प्रूफ करना। सॉल्यूशन। अब 12th का तरीका आपको याद दिलाते हैं। पहले 12th में आपने क्या किया, x बराबर 3t, y बराबर 4t क्यूब आपने उठा के यहाँ रख दिया। इसमें पुट करने के बाद u पूरा फंक्शन हो गया t में, और फिर उसको डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल दिया। लेकिन अब आपको यहाँ समझना है, क्योंकि आपने कॉम्पोसाइट फंक्शन को समझ रहे हैं आप, तो कॉम्पोसाइट फंक्शन जो कह रहा है वो फर्स्ट का थर्ड के साथ रिलेशन। ठीक, तो आपने लिखा इसके सोल्यूशन में, हियर वी हैव u इज ए कॉम्पोसाइट फंक्शन ऑफ t, फर्स्ट का थर्ड के साथ। Therefore, we can find du by dt किस फॉर्मूले से? पहले u का x के रेस्पेक्ट में, यानी दो वेरिएबल हैं, डेल u बाई डेल x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल u बाई डेल y इंटू डी वाई बाई डी टी। तो जो पीछे फॉर्मेशन मैंने लिखवाया, या तो वहाँ से उसको याद कर लीजिए, उसको देख कर लिखिए, या अदरवाइज फंक्शन को समझते हुए अपने आप बना दीजिए। तो जब बेस्ट तरीका क्या है कि फंक्शन को समझें और अपने आप फॉर्मेशन बनाना सीख जाएं। ठीक, तो अब मुझे चाहिए डेल यू बाई डेल एक्स। मैंने इसको पार्शली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या निकल कर आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आ गया, और अंदर की वैल्यू करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, इंटू डी एक्स बाई डी टी 3 हो गया, प्लस अब वाई के रिस्पेक्ट में किया, तो वाई के रिस्पेक्ट में पहले तो यही आएगा -1, क्योंकि नेगेटिव में हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसका आ जाएगा 4 इंटू 3 12 टी स्क्वायर, ये आपके पास। अब इसको आपने कॉमन ले लिया, 3 माइनस 12 टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्योंकि आप टी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो सारा फंक्शन टी में कन्वर्ट होना चाहिए, तो ये आ गया 3 कॉमन 1 माइनस 4 टी स्क्वायर अपॉन, यहाँ आपने एक्स और वाई की वैल्यू को रख दी, 1 माइनस 3t माइनस 4t क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सिंप्लीफाई किया, 1 माइनस 4t स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9t स्क्वायर प्लस 24t4
-16t6। सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायर खोलना है और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक, अब इसके फैक्टर कर दीजिए। तो फैक्टर करके क्या मिलता है, 3 1 - 4t² अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - t² इंटू 1 - 4t² का होल स्क्वायर। स्क्वायर से हट जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 अपॉन अंडर रूट 1 - t²। इस तरह से न्यूमेरिकल सेक्शन है इसका, राइट। सेकंड न्यूमेरिकल लेते हैं हम। सेकंड न्यूमेरिकल बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, इसमें कंफ्यूजन मिस्टेक्स सबसे ज़्यादा होती हैं, इसको आप देखिएगा। अगला सवाल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एग्जाम्पल 2। इफ u equals to a function of y minus z, z minus x, x minus y, prove that ux plus uy plus uz equals to 0। ux, uy, uz सभी आप जानते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड है इसका। तो यहाँ कॉमा आ रहा है, ये है ना, यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं। क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल है? क्या आप सीधे इस फंक्शन से डेल यू बाई डेल एक्स निकाल सकते हैं? नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि कॉमा लग रहा है। आप एफ का एफ डैश तो कर देंगे, लेकिन अंदर जब जाएंगे तो कॉमा लगा हुआ है। प्लस माइनस होता तो डिफरेंशिएशन पॉसिबल है अंदर की वैल्यू का, लेकिन कॉमा लगा हुआ है तो वो डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन से सॉल्व होने वाले सवाल नहीं है। तो क्या करना है आपको? आपको इसको कॉम्पोसाइट में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करें? अब इसको आप देखिए कैसे करने होते हैं ऐसे सवाल। लेट y माइनस जेड प्लस 0x इक्वल्स टू e। जो नहीं है उसको मैंने अपनी तरफ से 0x कर दिया। दूसरा z माइनस एक्स प्लस 0y इक्वल्स टू q। तीसरा x माइनस वाई प्लस 0z इक्वल्स टू r। ये ज़ीरो क्यों किया है? क्योंकि अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ t इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, q इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, r इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो सेम वेरिएबल फंक्शन बनाने के लिए जो टर्म मिसिंग थी उसको अपनी तरफ से ज़ीरो करके ऐड कर दिया। तो जब ये आपने लेट किया तो अब आपका u क्या बन गया? u इज़ ए फंक्शन ऑफ p, q एंड r। ठीक, वेयर p इज़ ए फंक्शन ऑफ y माइनस जेड, हालांकि ये आप जानते हैं अब एक्स वाई जेड का है। q इज़ ए फंक्शन ऑफ z माइनस एक्स, अब मैं सीधी वैल्यू ले रहा हूँ, एंड r इज़ ए फंक्शन ऑफ x माइनस वाई। अगर कोई डाउट है किसी को तो अपनी तरफ से लीजिए, अभी ऐड कर लीजिए इसमें जो आप नोट कर लिया। ठीक, तो अब आपको ये पता लग गया कि u इज़ ए कॉम्पोसाइट फंक्शन ऑफ x, y एंड z। ये कॉम्पोसाइट, तो जैसे ही कॉम्पोसाइट प्रूफ हुआ, देयरफॉर u इज़ ए कॉम्पोसाइट फंक्शन ऑफ x, y एंड z। तो आपको क्या निकालना है? we can find तीन वेरिएबल हैं तो डेल आएगा, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड। ये तीन चीज़ें आप निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है? डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल यू बाई डेल पी, पहले पी के रेस्पेक्ट में, डेल पी बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल क्यू
इंटू डेल क्यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स। जब हमने इसको निकाला तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, डेल पी बाई डेल एक्स ज़ीरो है, प्लस डेल यू बाई डेल क्यू इंटू डेल क्यू बाई डेल एक्स -1 है, प्लस डेल यू बाई डेल आर एज इट इज़, क्योंकि कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है, और डेल आर ओवर डेल एक्स +1 है। ये यू एक्स की वैल्यू। ठीक, ऐसे ही यू वाई और यू जेड निकालें। डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल्स टू डेल यू ओवर डेल पी बाय डेल वाई, डेल यू ओवर डेल क्यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल आर बाय डेल वाई, इस और वाई के रेस्पेक्ट में। तो हम ऊपर गए, हमने यहाँ से फंक्शन देखा, अब वाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो इनिशियल तो वही रहेगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तीसरे में -1। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला u ऑफ y इक्वल्स टू डेल यू ओवर डेल p, इसमें आ गया आपका 1 और इसमें 0 और इसमें -1। ठीक, ये u y हो गया। सिमिलरली डेल यू बाई डेल z निकाला, डेल यू बाई डेल p इंटू डेल p बाई डेल z, डेल यू बाई डेल y डेल q इंटू डेल q बाई डेल z, डेल यू बाई डेल r इंटू डेल r बाई डेल z, और इसमें आपने u ऑफ z को निकाला। तो पहले वाले में है -1, देख लेते हैं एक बार। पहले वाले में z के रेस्पेक्ट में -1, दूसरे में +1, तीसरे में 0। तो ये मिला आपको डेल यू बाई डेल p -1, डेल यू बाई डेल क्यू +1 और डेल यू बाई डेल आर 0। ठीक, तो ये 3 मिले आपको, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एडिंग 1, 2 एंड 3। तो लेफ्ट में तो आ गया ux प्लस यू वाई प्लस यू जेड, और राइट में क्या आया, 0 वाला अब मैं हटा देता हूँ। मैं 0 वाला हटाने के बाद मुझे मिल रहा है डेल यू बाय डेल क्यू माइनस में, प्लस डेल यू बाय डेल आर, दूसरे में मिला प्लस डेल यू बाय डेल पी माइनस डेल यू बाय डेल आर माइनस डेल यू बाय डेल पी प्लस डेल यू बाय डेल क्यू। अब देखेंगे प्लस माइनस सब ये कैंसिल हो गए, तो आंसर इज 0। यही आपको प्रूफ करना था। अच्छा, तो सवाल कुछ इस तरह के, राइट। तो ये प्रैक्टिस बेसिस पर न्यूमेरिकल है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। अच्छे न्यूमेरिकल हैं, है ना, इसकी प्रैक्टिस आप करें। एक न्यूमेरिकल आपको छोड़ देता हूँ, इसको आप करें। If u equals to function of 2x minus 3y, 3y minus 4z, 4z minus 2x, prove that 1/2 u of x, 1/3 u of y, 1/4 u of z इक्वल्स टू 0। ये आपका होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये टोटल डेरिवेटिव फॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।